डेरिक किसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने अमरहा को भी साथ काम करने की पेशकश की, जो अमरहा ने कबूल कर ली। डॉक्यूमेंट्री का मौजू मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्टूडेंट्स के वो ख्यालात, सवालात या इबहाम थे जो वो इस्लाम को लेकर रखते हैं। डेरिक और उसने मिलकर सवालात लिखे। उन्हें कम से कम 40 स्टूडेंट से सवालनामे के जवाबात लेने थे। डॉक्यूमेंट्री का दौरानिया 20 मिनट था। रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से राब्ते कर लिए थे। कुछ रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में की जानी थी, कुछ यूनी के बाग में, स्टूडेंट्स हॉल्स और कुछ करीबी कैफ़े और सड़क पर। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो तकरीबन सब ने ही उनके साथ ताउन किया। अपने ख्यालात के इजहार के लिए वो आज़ाद थे और वो आज़ादाना ही इजहार करते थे। कुछ स्टूडेंट्स के तासुरात, सवालात काफ़ी मनफी असरात लिए हुए थे। इस्लाम को लेकर काफ़ी गलतफहमियां परवान चढ़ चुकी हैं। मगरबी लोग हालात से बाखबर रहते हैं, ये एक सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच वो मीडिया है जो उन्हें अपनी मर्जी के झूठ सच दिखाता है। एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में मीडिया की लगामें किसी के हाथ में नहीं है तो किसी दूसरे मुल्क के बारे में क्या कहा जा सकता है। सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि इस्लाम के खिलाफ जितनी भी गलतफहमियां या प्रोपेगेंडा हो चुका है, उसको लेकर मुस्लिम उम्मा ने कोई लाहे अमल नहीं बनाया। जो बनाया है वो बहुत कमज़ोर है। जापानी और जर्मन जंग अजीम में मफ्तू रहे थे, ये माजी है। जापानी और जर्मन तरक्की के हर मैदान के फातिहा हैं, ये हाल है। हर कौम खुद पर टूटने वाली इफ्तात से सबक सीखती है, इस इफ्तात से छुटकारा हासिल कर लेती है। मुस्लिम कौम क्यों नहीं? जंग अजीम दोम के दौरान जापानियों को वहशी और दरिंदे कहा गया और अब और आज की दुनिया में उन्हें दुनिया की अमन पसंद कौम की सफ में सबसे आगे खड़ा किया जाता है। दुनिया का कोई इंसान एक जापानी से ज़्यादा अमन पसंद नहीं हो सकता। तकदीरें बदल जाती हैं अगर कौमें बदल जाएं, और कौमें सिर्फ उसी वक्त बदलती हैं जब उनकी सोच बदले, और सोच उस वक्त रोशन होती है जब जहालत का अंधेरा छट जाए। और जहालत का अंधेरा 1400 साल पहले कुरान की तकमील से मिट चुका है। उस मिटा दिए गए अंधेरे के बाद भी हम जाहिल ही रहें तो तुफ है हम पर। फिर भी ये काबिल फ़ख्र कौम ना बन सकें तो खिसारे में हैं हम। कौमों में कौम ना कहला पाएं तो धब्बा है हम। अंधे गूंगे और बहरों के लिए कोई वादा नहीं है कामरानी का न शुजात का। पॉल का ताल्लुक यूनान से था। वो तकरीबन लामज़हबी मशहूर था। यूनिवर्सिटी में वो अपनी तेज मिजाज की वजह से जाना जाता था। उसे तकरीबी ज़हन का मालिक भी कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री के लिए जब स्टूडेंट से राब्ते किए गए तो उसने डेरिक से रिकॉर्डिंग की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरा ऑन होते ही उसने इस्लाम को लेकर इंतहाई शिद्दत पसंदाना ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिए आज़ादी राय की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ऐसा गिरा हुआ अंदाज अपनाया जाता। रिकॉर्डिंग ओक हाउस के बाग में की जा रही थी। डेरिक ने कैमरा बंद कर दिया तो वह जिद करने लगा कि उसे आज़ादी राय का हक पूरी तरह से इस्तेमाल करने दिया जाए। तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, डेरिक ने तहम्मुल से कहा। क्यों, मेरे अंदाज को क्या हुआ है? वो चिढ़ गया। तुम इल्ज़ामात लगा रहे हो। क्या इल्ज़ाम लगाया है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। डेरिक ने बात खत्म की। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो बिला वजह गुस्से में आ गया। और तुम जो इतनी घटिया ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हो, शुक्र करो मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया। अमरहा बोले बगैर न रह सकी, जबकि डेरिक ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। पॉल और भड़क उठा के गालियां देने लगा और अमरहा को मुखातिब करके जो दिल में आया कहने लगा। डेरिक ने अमरहा को चलने का इशारा किया, लेकिन अमरहा हिली नहीं। मुझे सुन लेने दो इसकी बकवास, अमरहा गुस्से में चिल्लाई। इसकी ज़रूरत नहीं है अमरहा, चलो अकल से काम लो। लेकिन अमरहा ने अकल से काम नहीं लिया और वो पाल की बकवास सुनती रही। अमरहा, खुदा के लिए चलो। डेरिक मेहनत करने लगा। वो अमरहा का सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। जाहिलों से बहस नहीं करते अमरहा, डेरिक ने उसे समझाना चाहा। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जाहिल नहीं। अमरहा गुस्से से बोली। तुम यहाँ से चलो बस। पॉल मुसलसल उल्टी सीधी बातें कर रहा था।
उससे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिनके जवाब में खामोश रहा जा सकता था या उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा सकते थे। और जब उसकी बकवास बढ़ गई तो अमरहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बकवास बंद करो अपनी जलील इंसान। अमरहा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। डेरिक एकदम से पॉल और अमरहा के दरमियान आया। अमरहा, जाओ तुम यहाँ से, डेरिक चिल्लाया। पॉल किसी भैंसे की तरह बेकाबू हो रहा था। कुछ दूसरे स्टूडेंट डेरिक और पॉल की तरफ भागे जो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पॉल अमरहा की गर्दन दबोच लेना चाहता था। जरा सी देर में सूरत हाल बदल गई थी और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। उसने यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को थप्पड़ दिए मारा था। सिर्फ इस एक थप्पड़ पर पॉल उसे यूनिट से निकलवा सकता था। अमरहा घर आ गई। वीरा से उसका राब्ता नहीं हो रहा था। 2 घंटे बाद डेरी का उसे फोन आया। वो उसे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर आने के लिए कह रहा था। वो यूनियन के ऑफिस आ गई। डेरिक ने फौरन से पहले मामला यूनियन के सपुर्द कर दिया था। सारी सूरत हाल सिर्फ एक स्टूडेंट के खिलाफ जाने वाली थी, अमरहा के। डेरिक उससे मना भी कर रहा था कि पॉल को बोलने दो और वहां से चली जाए, लेकिन अमरहा से अपना गुस्सा दबाया नहीं जा सका। उसने पहली बार बराह रास्त ऐसा कुछ सुना था, वो भी अपनी ही यूनियन के स्टूडेंट के मुंह से। यूनियन के सदर, इस्लामी सोसाइटी के सदर और पाकिस्तानी सोसाइटी के सदर ने उन तीनों से पहले अलग अलग बात की। फिर स्टूडेंट यूनियन के चंद दूसरे फाल लेकिन समझदार स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मीटिंग की गई। यूनियन के सदर जे पैटरसन ने अमरहा के अमल को सख्त नापसंद किया। वो बकवास कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अमरहा को जे पैटरसन के रद्द अमल पर और गुस्सा आया। बहरहाल उसने अपनी जबान का इस्तेमाल किया। आपने हाथ का, आपका रद्द अमल संगीन है। आप जानती हैं इस बिना पर वो आपको यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता है। माय फुट, अगर उसने दोबारा भी ऐसी बकवास की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप अपने मजहब के किस असूल के तहत उसका मुंह तोड़ देंगी? आलियान उससे पूछ रहा था। तशद्दुद की तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है, इंतहाई हद पर जाकर भी, और ऐसी फजूलियात की गुंजाइश है। अमरहा को आलियान की बात बुरी लगी। उसे ये भी बुरा लगा कि इतने सारे लोगों में वो उसे गलत साबित करना चाह रहा है। नहीं, हम ना पॉल के रद्द अमल की हामी हैं, ना ही आपके, जे पैटरसन ने कहा। लेकिन आप सब सिर्फ मुझे ही गलत कह रहे हैं। आप गलत हैं, आलिया ने संजीदगी से कहा। अमरहा उसकी शक्ल देखती रह गई तो वो उसे इस कदर नापसंद करने लगा था। गुस्से और दुख के अलाव ने उस पर हल्ला बोल दिया। वो जैसे अकल से बेगाना सी हो गई। यूनियन की इस मीटिंग के अरकान ईसाई हैं या यहूदी या लामजहब, वो कैसे मेरी हमायत कर सकते हैं? एक मुसलमान को वो कैसे ठीक कह सकते हैं? अमरहा का दिमाग वाकई काम करने लगा था। आलियान ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। उसने इतनी नापसंदीदगी से अमरहा को देखा कि उसने आज तक शायद ही किसी को देखा होगा। यूनियन के अरकान समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं। आप गलत समझ रही हैं। यहाँ हम सब मजहब से बालातर होकर बात कर रहे हैं। हम मसले के हल के लिए आपके पास बैठे हैं, आपको समझाने के लिए। आपकी गलती है, आप मान जाएं। पॉल से मुफाहमत कर लें। हरगिज नहीं। आपको इससे पहले माजरत करनी होगी। आप कर लें, वो भी कर लेगा, वरना इस मामले को हम यूनिवर्सिटी इंतजामिया तक जाने से नहीं रोक सकेंगे। जो होगा वो मैं देख लूंगी। मैं उससे माजरत हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है, ये मामला यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास ही जाना चाहिए। भी मैं अमरहा को यूनिवर्सिटी से चले जाना ही बेहतर होगा। ये आलियान की करख्त आवाज थी जिसे सुनकर अमरहा बिलबला सी उठी थी। हाँ, वो उससे शदीद नफरत ही तो करने लगा है अब। मीटिंग बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हो गई। अमरहा ने स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस से बाहर निकलते आलियान को जा लिया। तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी से निकलवा देना चाहते हो? मैं तुम्हें निकलवा रहा हूँ? तुमने जे पैटरसन से कहा कि हाँ, मैंने कहा और ठीक कहा, मेरा यूनिवर्सिटी से निकल जाना बेहतर है। वो सुन चुकी थी, फिर भी तस्दीक चाही थी। बिल्कुल, उसने तस्दीक कर दी।
अमरहा जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। इतनी नफरत अब उससे। तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे दिल पर चोट लगती। सिर्फ नाम रख लेने से और चंद किताबें पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। जिस तरह की बकवास उसने की थी वो कत्ल किए जाने के लायक था। आलियान के रवैये से भड़क कर अमरहा ने उस पर गहरी चोट की। आलियान ने बहुत सब्र से अमरहा को देखा, जैसे किसी जाहिल को इल्म की नजर से जांचा। ऐसे कितने कत्ल हुए थे उस दौर में जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। वो सवाल कर रहा था, बताओ, जवाब दो। जब उनके जूते खून से भर गए थे उन्हें बुरा भला कहा जाता रहा। जब वो अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को क्या हुक्म दिया था? मलिया मेट कर दो उन लोगों को जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, उनकी ईंट से ईंट बजा दो। क्या ऐसा कोई हुक्म दिया था उन्होंने? गुस्से में भड़क जाने वालों में से एक के पास इसका जवाब नहीं था। क्या उस औरत के हाथ काट देने का हुक्म दिया था जो उन पर गंद फेंका करती थी? एक अल्लाह का पैगाम फैलाने वाले के सामने जब मुशरिक जाहिल अल्लाह को बुरा भला कहते हैं और मजाक उड़ाते तो क्या वो गुस्से में भड़क कर एक एक का मुंह तोड़ दिया करते थे? जो अल्लाह के नबी थे, जो तुमसे ज्यादा अल्लाह के करीब थे, क्या वो ये कहा करते थे, सारी दुनिया में इस्लाम का तमाशा तुम जैसे भड़क भड़क जाने वाले मुसलमानों ने बनाया है। तुम मुसलमान हो ना, इस्लाम को मानती हो, फिर गुस्से में भड़कने की वजह? गुस्सा तो हराम है ना, हर हाल में हराम। हराम का मतलब हराम। कभी हराम को हलाल होते देखा है? किसी भी सूरत, किसी भी माहौल में? गुस्से में बुरा भला कहना, गिरेबान पकड़ लेना, तशद्दुद करना, ये कौन सा मजहब है जिसकी तस्वीर उठाकर तुम दुनिया को दिखा रही हो? तुम नबी के नाम पर जान देने को तैयार होगी, लेने को भी तैयार होगी, लेकिन उस नबी जैसी बनने पर तैयार नहीं होगी। इस्लाम ईंट का जवाब पत्थर नहीं है मिस अमरहा, बिल्कुल नहीं। इस्लाम ईंट का जवाब बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सब्र है, हिकमत है और सबसे बढ़कर खामोशी है। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है, इस्लाम गाली का जवाब दरगुजर है। क्या तुमने दरगुजर को अपनाया? किस नबी ने कब दरगुजर से काम नहीं लिया, कब कब खामोशी इख्तियार नहीं की? नबियों के लिए सबसे ज्यादा सब्र, खामोशी, हिकमत के पैगामात उतरे हैं। नबियों ने यही दर्स अपनी उम्मतों को दिए हैं। तुम किस नबी को मानती हो? तुम किस दीन की पैरोकार हो? तुम में बर्दाश्त नहीं, तुम में सब्र नहीं, तुम कौन हो? कुल इंसानियत वहशीपन पर उतर आए तो भी इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। अपने बराए नाम इस्लाम को सिर्फ खुद तक रखो। भड़क कर उसे मार कर तुमने सवाब नहीं कमाया। तुम उसे बोलने देती, क्या उसके कह देने से वो सच हो जाएगा जो झूठ है, गलत है? तुम जानती हो कि यहाँ क्या हो सकता था। पॉल का हल्का बहुत बड़ा है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, यूनी उसे सपोर्ट करती है, उसके कई चाहने वाले हैं। अगर वो अपने ग्रुप को मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करके एक महाज खड़ा कर लेता तो अरब और अफ्रीका के मुसलमान स्टूडेंट्स इन मामलात में बहुत हसास हैं, वो भी एक महाज बना लेते, एक ऐसी जगह जहां मुसलमान भी हैं, ईसाई भी और दीगर मज़ाहिब के स्टूडेंट्स भी। वहां मजहबी आग भड़क उठती। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दुनिया की अमन पसंद यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन फिर ये अमन पसंद न रहती। तुम्हारी जरा सी गलती का नुकसान कितना बड़ा होता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो क्या उसने ठीक किया? अमरा की आवाज रंध गई। उसने गलत किया, लेकिन बहरहाल जबान से। मुसलमान तुम हो, अच्छे की तवक्का तुमसे थी, उससे नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले को देखेगी तो शायद वो तुम दोनों को यूनि से निकाल दे, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी में रखने की सूरत में मजहबी ग्रुप्स बनने का खतरा मौजूद रहेगा, जबकि यूनिवर्सिटी को हर हाल में अपने माहौल को तासुब से पाक रखना है। ये एक दरसगाह है, यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। एक ऐसी दरसगाह में भी आकर अगर तुम तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं कर सकती तो बेहतर है घर चली जाओ। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं घर चली जाऊं? नहीं अमरहा, हम यहाँ जाती मामलात पर बात नहीं कर रहे। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझनी तो बेहतर है कि मेरा वक्त जाया ना करो।
जब जे पैटरसन ने मुझे फोन किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी इस मामले में शामिल हो, वरना मैं खुद को इस मामले से दूर रखता। वो अक्सर मुझे ऐसे मामलात में बुला लेता है, लेकिन अगर अब मुझे ये महसूस हुआ कि ये मामला बिगड़ सकता है तो मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाले जाने की पुरजोर सिफारिश करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के दरमियान मजहबी चिपकलिश नहीं चाहता। कहकर वो चला गया। उसकी सारी बातें ठीक थीं, और एक बात सबसे ज्यादा ठीक थी कि अब वो वाकई अमराह को नहीं जानता था। उसे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमराह जॉब पर ना गई और सड़कों पर मटरगश्त करती रही। रात हो गई और रात से और रात। जे पैटरसन को उसने फोन कर दिया था। वो मसले को खत्म करने के लिए तैयार थी। मैनचेस्टर की एक एक चीज जो उसे अच्छी लगा करती थी उसे जहर लग रही थी। उसका दिल कहीं दूर भाग जाने को चाह रहा था, कहीं छुप जाने को, कहीं भी मौजूद ना होने को। वो ये समझने से कासी थी कि उसे खुद के साथ क्या कर लेना चाहिए। कश्ती के पैंदे में हुए सुराख के मानिंद वो समुंदर के खारे पानी से खुद को बचा लेने पर कादिर न रही थी, और वो तो इस पर भी कादिर नहीं रही थी कि किस तरह से उस सुराख को ही बंद कर डाले। तो उसे डूब ही जाना था। अगर यही तय था तो उसे ज्यादा मचलना नहीं चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए, लेकिन उससे ये भी तो नहीं हो पा रहा था। वो दाखिली तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और इसका इल्जाम वो सिर्फ अपने सर पर नहीं ले सकती थी कि सब उसकी वजह से हुआ, और उसमें सरासर उसी का तो कसूर है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।